खो ना दूं मैं पाके तुमको, आए यकीना खुद पे हमको। जैसे नदी को किनारा मिला, मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला। क्या दिल में तेरे मेरी जगह है, या फिर ये जो है वो बेवजह है। जाना न दिल से दूर, जाना न दिल से दूर, जाना न दिल से दूर, जाना न दिल से हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी करके कि मैं अपने ग्राउंड गार्डन की देखभाल किस तरह से करती हूँ। दोस्तों, मेरा थोड़ा सा गार्डन का एरिया बड़ा होने के कारण कभी कभी मुझे कई प्रॉब्लम का फेस भी करना पड़ता है। मैंने बस मिडिल पार्ट के लॉन को छोड़कर ग्राउंड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पॉट्स को फैला के रखा हुआ है, तभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ करके कि आज के दिन में मुझे कौन कौन से वर्क को निपटाना है। अगर मैं ऐसा नहीं करती ना दोस्तों, तो मेरे साथ क्या होता है तो आप लोग को मैं बताती हूँ। गार्डन में एंटर करते ही इतने सारे काम को देखकर मैं पजल हो जाती हूँ। समझ नहीं आता है करके कि कौन सा वाला काम पहले करना चाहिए। ऐसे ही सोचते सोचते गार्डन में टहलते टहलते मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हर वक्त गार्डन के काम को पहले ही मैं प्लान कर लेती हूँ। मैं अपने गार्डन के उन प्लांट्स की केयर ज़्यादा करती हूँ जो हमारे गार्डन में बहुत ही लंबे समय तक फ्लावर्स देते रहते हैं। साल्विया के प्लांट दोस्तों अप्रैल मई तक बहुत सुंदर इनके फ्लावर्स आते रहते हैं, और वैसे भी ये हमारे विंटर के परमानेंट फ्लावर प्लांट है। साल्विया के अलग अलग कलर्स के फ्लावर प्लांट को अगर हम ग्रुप में रखते हैं तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो 2 दिन पहले से ही मैंने इनमें पानी डालना बंद कर दिया ताकि इनकी सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाए। काम करते वक्त दोस्तों एक ब्रांच टूट गई और मुझे बहुत ही ख़राब लगा। गुड़ाई भी हो गई और प्लांट की साफ़ सफाई भी हो गई। अब मैं इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर रही हूँ। वीडियो के बीच में आप लोग के साथ शेयर करूँगी करके कि आज मैंने कौन से लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने सभी प्लांट्स में यूज़ किया है। पहले मेरे गार्डन में चारों तरफ हेजेस ही लगे हुए थे, जिनको हर बार कट करके उनको शेप में रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। सबको मैंने हटा दिया, बस ग्राउंड के इस साइड में ही मैंने ये छोटे साइज़ के हेज को रखा। तो इनको भी मैं अभी कट कर रही थी, तो एक साइड से मैंने कट कर दिया। इन हेजेस को मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं रखती दोस्तों, क्योंकि जैसे ही इनकी हाइट बढ़ती है इनकी जो ब्रांचेस होती है बहुत ही हार्ड हो जाती है। तब जब हम इनको फिर से दोबारा कट करते हैं, सीजर चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं इनकी हर समय ऊपर की जब भी छोटी छोटी जो सॉफ्ट वाली इनकी लीव्स निकलती है तभी मैं इनको कट कर देती हूँ। ऐसा करने से मेरे लिए काम बहुत ही ईजी हो जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ से ये वाली लाइन की लगभग मैंने ऊपर से ट्रिम कर दी। मुझे ग्राउंड में हेजेस लगाना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। हेज ही हमारे गार्डन की फिनिशिंग लाइन को कवर करता है, मगर उनको हर समय मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पर जितने भी डबल पेटल के पेटूनिया के फ्लावर प्लांट हैं, लगभग अब धीरे धीरे उनमें एक एक करके ब्लूम स्टार्ट हो गई है। एक तो ये डीप पर्पल कलर का बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जब पूरा प्लांटर जितने भी बर्ड्स हैं उनमें ब्लूम्स आ जाएंगी, मे भी बहुत सुंदर लगेगा। पिंक वाले की थोड़ी सी ऊपर से ये वाली थोड़ी ख़राब हो रही है, मे भी मुझे इसको कट करके हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मेरे ये सारे प्लांटर बारिश में पड़े रहते हैं। जब असम में बारिश होती है, बस एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 वीक कंटिन्यू होने के कारण ज़्यादातर मेरे फ्लावर प्लांट्स ऊपर से ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये वाला मे बी ऑरेंज कलर का निकलेगा, और ये वाला मे बी ये येलो।
तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ ये सारे जो डबल पेटल वाले पेटूनिया के फ्लावर प्लांट हैं जब ब्लूम्स पर आएंगी बहुत सुंदर दिखेगी। आज तो मैंने पूरा प्लान ही कर लिया था, जितने भी मेरे फ्लावर प्लांट हैं उन सब की मैं गुड़ाई करके ख़त्म करूँगी और इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र तो आज मुझे प्रोवाइड करना ही है। और ये जो हमारे पेटूनिया के फ्लावर प्लांट होते हैं, नीचे बहुत सारे सड़ी गली जो लीव्स होती हैं उनको तो हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेटूनिया के जो प्लांट होते हैं उनकी जो नीचे की लीव्स होती है ज़्यादातर मिट्टी में ही टच रहती है। इसीलिए ध्यान से सभी मैंने जितने भी लीव्स नीचे येलो थी सबको हटा दिया। आज मैंने अपने हर प्लांट को सीवीड एक्सट्रैक्ट के लिक्विड फर्टिलाइज़र को ही डाला है। तो दोस्तों मैं इस सीवीड को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा भी कम ज़्यादा अमाउंट में गिर जाए और तो कोई भी प्लांट के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, क्योंकि ये फुल्ली ऑर्गेनिक है। बस 1 लीटर वाटर में हमें 1 ml के जितना हम डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी पड़ जाए तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको मैं 10-12 दिन के अंदर डालना कभी भी नहीं भूलती। तो अभी देखिए, अभी मेरे ये जो कोलियस के प्लांट हैं विंटर में भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें भी मैं सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र को ही यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने इन सभी गमलों की भी साफ़ सफाई की। बहुत ज़्यादा धूल मतलब बालू चिपक चुकी थी, क्योंकि मेरा ग्राउंड एरिया है, सारे प्लांटर्स ग्राउंड में ही पड़े रहते हैं। जब बारिश होती है तो मिट्टी इनमें बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, और अगर मैं ऐसे ही पड़े रहने दूँ तो गार्डन का लुक बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। केवल प्लांट्स की नहीं, साथ में हमें गमलों की भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी हो जाता है, और मैं ये कभी नहीं भूलती। जितने भी नीचे वेट्स निकल रहे हैं उनको मैंने हटाया और इस तरह से मैंने साफ़ किया। हर एक प्लांट को बहुत ही केयरफुली साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सब काम तो मेरा बस 1 दिन या 2 दिन नहीं, ये कंटिन्यूस ही चलता रहता है। हर वीक में मैं एक-एक गमले को सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। प्लास्टिक कंटेनर को साफ़ करना बहुत ही ईज़ी होता है, बस कोई भी सूखे कपड़े से उसके ऊपर फेर दो, तुरंत वो साफ़ हो जाता है। तो मेरे लिए ये प्लांटर को साफ़ करने का जो काम होता है ना दोस्तों, प्लांट की केयरिंग के साथ मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे गार्डन के कॉर्नफ्लावर के प्लांट हैं। मुझे कॉर्नफ्लावर के जो प्लांट होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। मेरे पास ये पर्पल कलर और ये लाइट पिंक के अभी फ़िलहाल देखने के लिए मिल रहे हैं। इनको मैंने इनके जो सैपलिंग्स हैं ना मैं ख़रीद के लाई थी, ना ही मैंने इनको ग्रो किया है। बल्कि दोस्तों लास्ट ईयर में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ग्राउंड में बहुत सारे कॉर्नफ्लावर के प्लांट्स लगाए थे। तो उनके ही सीड जो नीचे गिरे हैं, तो सीज़न आते ही उनमें से प्लांट्स बन के रेडी हो गए हैं और मैंने इनको गमले में शिफ्ट कर दिया। कॉर्नफ्लावर के प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं जस्ट लाइक जैसे कोई खाली मैदान में ग्रासेस उग रहे हैं और उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं, उसी टाइप का मुझे उसकी ब्यूटी नज़र आती है इस कॉर्नफ्लावर के प्लांट पर। इसकी भी मिट्टी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण सारी मिट्टी बाहर आ जाती है। तो मैं हर प्लांटर को बहुत ज़्यादा केयरफुली देखती हूँ। जिनकी गमले की मिट्टी कम नज़र आती है उनमें मैं दोबारा ऊपर से थोड़ा सा खाद वगैरह मिक्स करके उनमें मिट्टी फिलअप कर देती हूँ। ऐसा करने से प्लांट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर हवा भी चले तो हमारा प्लांट साइड की तरफ नहीं झुकता है। तो ये काम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैंने सभी प्लांट की गुड़ाई साथ साथ उनमें फर्टिलाइज़र भी डाला और बहुत सारे मैंने काम किए, और अब तो मेरे वर्बिना में भी बहुत सुंदर कलर्स आ रहे हैं। ये वाले जो बिग प्लांटर है इसमें मैंने मिक्स करके 2-3 वैरायटीज़ के प्लांट्स एक साथ ग्रो किए हुए। पूरे दिन का वर्क ख़त्म होने के बाद दोस्तों मैं ये काम कभी भी नहीं भूलती। लास्ट में सभी फ्लावर प्लांट्स में जितने भी सूखे फ्लावर्स होते हैं उनको मैं हटा देती हूँ। अगर दोस्तों हम 1 दिन 2 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे तो बहुत सारे ड्राई फ्लावर जमा हो जाते हैं, फिर एक बार में उनको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डेली बेसिस में अगर हम अपने प्लांट की कोई भी फ्लावर्स जिनकी ऊपर से फ्लावर्स सूख जाए हैं उनको अगर निपटा दें तो काम बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है।
और विंटर फ्लावर प्लांट की तो अभी डेडिकेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितने हम सूखे फूल को उनके स्टेम के साथ हटाएंगे उतने ही उनकी अच्छी ग्रोथ होगी और उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स भी आएंगे। अभी हमने इनके सीड्स बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं करना है, अभी काफ़ी टाइम है, अप्रैल मई तक इनमें फ्लावर्स आएंगे। उसके बाद जब आपको लगे करके कि अब इनमें और फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, तब आप क्या करें, कुछ एक फ्लावर्स को वैसे ही छोड़ दें सीड्स बनने के लिए और आप फिर उनके सीड्स को कलेक्ट करके प्रिजर्व कर लें। फिर नेक्स्ट ईयर फिर विंटर में इनको ग्रो कर लीजिए। गार्डन में अगर काम करते रहो तो पता ही नहीं चलता कब टाइम ख़त्म हो चुका है और फिर भी हमारा काम ख़त्म ही नहीं होता, टाइम की कमी हमें महसूस होने लगती है। मगर एक बात है, यहाँ पर अगर काम करो अपने गार्डन में तो पूरे दिन के लिए हमें ताजगी मिल जाती है। तो दोस्तों नस्टर्सियम में भी अभी सीड बनने स्टार्ट हो गए हैं। मैं चाहती हूँ और लंबे समय तक इनमें फ्लावर्स हो, इसीलिए उनके सारे ड्राई फ्लावर्स को मैं टाइमली हटाती रहती हूँ। फिर भी कुछ एक रह जाते हैं जो सीड बन जाती हैं। विंटर प्लांट्स के सूखे हुए फूलों को हटाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, मगर मैं इन काम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती, क्योंकि हमें पता है जितने हम इनके डेडिकेटिंग करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक हमारे प्लांट्स फ्लावर्स देते रहेंगे। लास्ट में मेरे लिए ये काम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आज के दिन में। गोडेशिया के प्लांट में अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं, मगर हाइट होने के कारण वो साइड में झुक रही थी, तो मैंने यहाँ पर एक पतली तार वाली फेंस को लगाकर इनको सपोर्ट दे दिया। ऐसा करने से दोस्तों अब मेरे जो प्लांट्स हैं वो नीचे की तरफ झुक भी नहीं रहे हैं और अभी वो बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं और सपोर्ट भी इनको अच्छे से मिल गया। तो दोस्तों आज का गार्डन वर्क मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।